वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हमारे इंडिया का जो मोबाइल का मार्केट है उसमें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो लावा का एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल बिग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन का प्लान का एक रिपोर्ट मार्केट में निकल कर आ रहा है। अब इसको समझना काफी जरूरी है, बिकॉज हो सकता है ऐसी कुछ डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री में हो रही होगी जिसके बारे में शायद से किसी को बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं होगा। अब एक्चुअली यहाँ पर हुआ क्या, लावा ने क्या अनाउंसमेंट किया, इसको समझना, इसको देखना काफी जरूरी है। तो सबसे पहले 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान का यहाँ पर एक सिनारियो निकल कर आ रहा है। और लावा इंटरनेशनल का प्लान है इन्वेस्टमेंट करना अराउंड 1100 करोड़ अगले 5 साल में, ताकि इंक्रीज कर सके इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है उसको। मतलब एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो, उसके ऊपर पूरा का पूरा जोर लावा की तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू इस इंडस्ट्री के लिए, हमारे कंट्री के लिए माना जाएगा। अब इतना ही नहीं, फोकस जो होगा वो इन हाउस प्रोडक्शन के ऊपर होगा। कंपनी चाहती है कि जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसको मैन्युफैक्चर किया जाए खुद के दम के ऊपर, इंस्टेड ऑफ कि हम आउटसाइड सप्लायर जो है, मतलब दूसरे कंट्री के जो सप्लायर्स है उनके ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, वो अभी हमको शायद से आने वाले समय के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठेगा। इसके वजह से अभी से ही इन हाउस प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना होगा, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी बिल्कुल भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ द कंट्रोल ना हो जाए। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ा स्टेप यहाँ पर लावा इंटरनेशनल की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, जो हो सकता है अगले कुछ सालों तक इतना आपको इम्पैक्टफुल ना दिखे, लेकिन आने वाले समय के लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ का स्टेप कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के लिए और इस कंपनी के लिए माना जाएगा। अब देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर क्या है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनी का जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसको यहाँ पर इनको कम करना है, और इतना ही नहीं, वैल्यू का एडिशन भी इनको हमारे कंट्री में करना है। इसके अलावा डोमेस्टिक सप्लाई चेन को भी यहाँ पर इस वजह से मजबूती मिलती हुई नजर आएगी, और आत्मनिर्भरता के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में कहीं ना कहीं हम यहाँ से और भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं ये सब कुछ प्रोजेक्ट के अंदर होते हुए हमको नजर आएगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर कॉस्ट सेविंग जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बातें निकल कर आ रही है। क्या बोला है लावा ने, ये भी हमको समझना पड़ेगा। लावा ने ये बोला है कि जो लोकल मेड पार्ट्स है, जैसे कि मोबाइल चार्जर की बात, मतलब मोबाइल चार्जिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ये जो सारे के सारे कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी इसके वजह से 20% का कटौती इसमें होता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं कि लावा ने ये एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर कर दिया है कि मोबाइल चार्जर्स की बात करें और अलग अलग कुछ छोटे पार्ट्स की बात करें जो यहाँ पर बनाए गए लोकल तरीके से, उसके वजह से कहीं ना कहीं जो इनका कॉस्ट है वो भी 20% के आसपास कम होता हुआ देखने को मिला है। तो इसको कहीं ना कहीं पूरे फुल स्केल पर करने का प्लान इसलिए इन्होंने बनाया ताकि आने वाले समय में बिल्कुल भी किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी हमारी किसी भी बाहर के कंट्री के ऊपर ना रहे। अब देखिए, इस प्रोजेक्ट के तहत कौन से वो कंपोनेंट्स होंगे जिसके ऊपर लावा प्लान कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग करने का। तो इसमें देखो, कैमरा मॉड्यूल्स का नाम देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले मॉड्यूल्स का नाम देखने को मिल रहा है, मोबाइल का एनक्लोजर्स की बात करें, मतलब जो केस बॉडीज होती है मोबाइल की, उनकी बात हो रही है, और जो एडवांस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है जिनको हम पीसीबीएस बोलते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस किया जाएगा। मतलब ये जो 4 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, कंपोनेंट्स आप जो भी कहिए, ये कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का प्लान यहाँ पर लावा इंटरनेशनल की तरफ से किया जा रहा है, जो अपने आप में काफी बेहतरीन स्टेप यहाँ पर माना जाएगा। अब देखिए, ये मूव जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं इंडिया को जो इम्पोर्ट है उसको रिड्यूस करने में बहुत ही बड़े लेवल पे हेल्प कर सकती है, और इन द एंड जो हमारा मेक इन इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक विजन जो है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सपोर्ट, बहुत ही बड़ा बढ़ावा इस मूव की वजह से मिलता हुआ आपको नजर आ सकता है। अब इसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें तो देखिए, लावा ने एक्चुअली एक प्रपोजल भी गवर्नमेंट को यहाँ पर सबमिट कर दिया है। गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है उसके तहत कर दिया है, ताकि इनको भी पॉसिबल सपोर्ट जो भी अप्रूवल्स है वो मिलने के लिए कोई परेशानी ना हो और वो मिल जाए। तो लेट्स सी इसके ऊपर आने वाले समय में किस टाइप का अपडेट निकल कर आता है, ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसमें देखो, मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है सुनील रैना जी, इन्होंने हाईलाइट किया है कि लावा का जो एम है
कहीं ना कहीं एक मजबूत और एक सेल्फ रिलायंट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंडिया में बनाना, यही इनका मकसद है। तो एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव, एक बहुत ही बड़ा टारगेट लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी अनाउंसमेंट यहाँ पर जो निकल कर आ रही है, वो आने वाले सालों में कहीं ना कहीं इंडिया का जो मोबाइल इंडस्ट्री है, मोबाइल मार्केट है, उसको बहुत ज्यादा बदलता हुआ ये डिसीजन हमको नजर आ सकता है। तो देखिए, ये वाली खबर, ये वाली रिपोर्ट तो अपने आप में काफी बड़ी निकल कर आ रही है। इसके कारण हमारे बाजार के कुछ शेयर है वो भी इस खबर की वजह से फोकस में रह सकते हैं। तो वो कौन से रहेंगे या होंगे, वो भी एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए, खबर भले ही लावा इंटरनेशनल से कनेक्टेड हो, लेकिन बिकॉज ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम से कनेक्टेड खबर आपको देखने को मिलेगा, इसके कारण हमारे भारतीय मार्केट के कुछ कंपनियां, कुछ स्टॉक जो होंगे वो बाजार के फोकस में बने रहेंगे। उसमें सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात करें तो इसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज ये कंपनी फोकस में रहेगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फोकस में रहेगी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक फोकस में रहेगी। अब देखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अब तक लिस्ट हुआ नहीं है, तो टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद मिड कैप कंपनी की अगर हम बात करें तो कैंस टेक्नोलॉजी, सिरमा, एसजीएस टेक्नोलॉजी और एवलॉन टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस इस खबर की वजह से यहाँ पर बना रह सकता है। स्मॉल कैप कंपनी की अगर हम बात करें तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, आरआईआर पावर इलेक्ट्रॉनिक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इन कंपनी के ऊपर बाजार का फोकस इस खबर की वजह से यहाँ पर बना रह सकता है। तो देखिए, ओवरऑल खबर अपने अपने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, उन कंपोनेंट्स के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हिसाब से काफी बड़ी निकल कर आ रही है। और रिपोर्ट को कहीं ना कहीं समझना होगा कि ये आने वाले समय में एक बड़ा इंपैक्ट हमारे कंट्री का जो ये इंडस्ट्री है इसमें इंप्लीमेंट करने का काम करती हुई नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको भी चाहिए तो इस खबर के ऊपर अपना फोकस रखना है तो रख सकते हो। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जितना भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, सारा का सारा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट्स है, जो कंपनी के अपडेट्स निकल कर आते हैं, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।